जो चाहूं बरस जाए बादल, हूँ मैं डूबा नजर आए एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, सारा साल आधे नंगे कपड़े पहनकर नाच नाच के लोंडों के नफ्स का इम्तिहान लेती रहती हैं और जब मुहर्रम आता है तो काले कपड़े पहन के स्लोमो में वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं, गमे हुसैन को मनाने लगती हैं। हाँ, आपकी वजह से अहले तशहीह भी बदनाम हो रहे हैं, इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। गमे हुसैन होता ना, तुम्हें मालूम होता ना कि करबला के मैदान में हुआ क्या था, तो आंखों से आंसू न रुकते। वो शख्स क्या जानेगा गमे हुसैन के बारे में, जो वीडियो बना के स्लोमो बना के अपलोड करता है और फिर उसे बार बार देखता है कि कितने लाइक हो गए, कितने फॉलोवर बढ़ गए मेरे। अरे भाई, अपने लाइक फॉलोवर के चक्कर में मजहब का भी इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग यार, दीन का भी मजाक उड़ा रहे हो। मुहर्रम के दिन साल में इस वजह से नहीं आते कि तुम्हारे 35 फॉलोवर बढ़ जाएं, ये इसलिए आते हैं कि इस्लाम के बका के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी की याद दिलाई जाए हमें। आले रसूल के साथ हुई ज्यादती को हम याद करें, उनके लिए दुआएं करें। मैं नहीं करना चाहता था इस बारे में बात, लेकिन जहां पे लाखों सुनने वाले लोग हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि हक बात उन तक पहुंचाऊं। अगर आप इख्तिलाफ करते हैं मेरी बात से तो कमेंट में राय का इजहार कर सकते हैं। आज मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ एक दूसरे को, कोई यजीदी कह रहा है, कोई काफिर कह रहा है, कोई गालियां दे रहा है, दलीलें दे रहे हैं, ऐसे हुआ तो ऐसा। अरे भाई, दलीलों से मसला हल नहीं होगा। 700 किताबें लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं कि कूफा के वहां करबला के मैदान में यूं हुआ था, तो 800 किताबें पड़ी हुई हैं कि भाई यूं नहीं, यूं हुआ था। किसकी बात माने? मिंबर पे बैठा एक मौलवी कह रहा है कि ऐसा हुआ था, दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं, भाई वैसा हुआ था। किसकी बात माने? कौन सी किताब को पढ़ें? एक किताब है जिसकी मान सकते हैं मैं और आप आंखें बंद करके यकीन रखते हैं, उस पर हमारे मुसलमान होने की वजह है। वो किताब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगाम जो मुझे अल्लाह ने भेजा है डायरेक्ट मेरी तरफ, उस पे ईमान है हमारा, वो हक है, वो सच है। जाओ उसे खोलो और देखो तुम्हारा रब क्या कहता है इस मसले के बारे में। तुम्हारा रब कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरकाबाजी में मत पड़ो। तो फिर जब मैं देखता हूँ एक शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, तो ये तफरकाबाजी है भाई। अल्लाह तो मुझे रोक रहा है इसमें पढ़ने से, तो मैं तो इसमें पढ़े जा रहा हूँ। मैं तो काफिर कह रहा हूँ, मैं किसी को क्या कह रहा हूँ, किसी को क्या कह रहा हूँ। फिर अल्लाह कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत करने के लिए मुझे सही हदीस के पास जाना पड़ता है। सही हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 73 फिरके, गालबन 72 या 73 फिरके होंगे जिनमें से एक जन्नत में जाएगा। अरे भाई, मैं जाऊंगा या वो जाएंगे, कौन सा जाएगा? भाई यकीन जानिए, जन्नत में वो जाएगा जो कहेगा ना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। जो मुसलमान होगा, अपने आप को मुसलमान कहेगा, तफरकाबाजी से खुद को अलग करेगा, वही जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देयर इज नो शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी इन कुरान। असहाब रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नी देवबंदी में से कोई नहीं थे, मुसलमान थे सब। तो बी मुस्लिम। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना बंद कर दो यार। आज अगर इंडिया के साथ जंग हो जाती है ना, तो वहां से बम गोला आके ये नहीं देखेगा कि शिया का घर है या सुन्नी का घर है या देवबंदी का घर है या बरेलवी का घर है, वो मुसलमान समझ के तुम सबके घरों को मारेगा। यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और जितना हो सके ऐसे मौलवियों से बचो, ऐसी चीजों से बचो जो दूसरे मुसलमान के बारे में आपके दिल में नफरत पैदा करती हैं। ऐसे लोगों से बचो जो सोशल मीडिया पर तफरकाबाजी फैला रहे हैं। बी मुस्लिम, मुसलमान बनो। एक अपने अपने बिलीव्स होते हैं, किसी ने क्या पढ़ा उसका वो बिलीव बन गया, उसने ये पढ़ा उसका वो बिलीव बन गया। सबकी रिस्पेक्ट करो। और हाँ, कानून लॉज बने हुए हैं, जो मजहब की तौहीन करता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के असहाब रसूल की तौहीन करता है, कानून के शिकंजे में, कानून के दायरे में लेके आके उसको सजा दो, सख्त से सख्त तरीन सजा दो, जो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे में तफरकाबाजी को फैलाना, एक दूसरे के अंदर नफरत को पैदा करना बंद कर दो। मुसलमान बन जाओ। हर मकतबा फिक्र के लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, कुरान इज इनफ। हमारे लिए कुरान काफ़ी और सही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बात, इस पर अमल करो।
थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरी बात समझ आती है और इससे इत्तेफाक करते हैं तो उसको शेयर कर दीजिएगा. जज़ाकल्लाह.